हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आप चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस से चैप्टर पढ़ सकते हो। तो आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चंस है जो बैक एक्सरसाइज में गिवन है हमें कौन से चैप्टर के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमें गिवन, कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं, हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉलम दिया हुआ है मैंने। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज। तो चार्ज में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, मीन्स ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वेट। वेट की बात करते हैं तो मास जो इलेक्ट्रॉन का, ये नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का भी सेम होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। लोकेशन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स की बात करें तो ये विद इन द न्यूक्लियस होते हैं, विद इन द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। एफिनिटी की बात करते हैं, मतलब कि ये कहाँ की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर उस पे चार्ज नहीं है तो वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ कैसे जाएगा, मतलब ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। वेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का वेट नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन्स का वेट 1 AMU होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 AMU होता है। लोकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं विद इन द न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। एफिनिटी की बात करें कि मतलब वो किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मींस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स की बात करें, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टू एनी चार्ज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। जो एटम का मॉडल बनाया था बोहर्स ने, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, एन एटम होल्ड्स द न्यूक्लियस एट द सेंटर। जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पे होता है, ठीक है, एटम उसे होल्ड करता है सेंटर पे। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, मतलब ये शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। एटम्स इन इट कंटेन डिस्टिंक्ट
ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में होते हैं तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है बोहर्स मॉडल का, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल जो है उसमें होता है n की वैल्यू 1, मींस ये हमारा k शेल है। सेकेंड शेल में n की वैल्यू होती है 2, तो ये हमारा l शेल है। थर्ड शेल में n की वैल्यू होती है 3 एंड ये हमारा m शेल है। ओके, ऐसे शेल वाइज n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अल्फाबेट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। फर्स्ट शेल का होता है k, सेकंड का l एंड देन m एंड n। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। एटम की कितनी कैपेसिटी है कि वो स्टेबल हो सकता है या दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो हमें एग्जांपल्स किस किस के लेनी है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास फर्स्ट है सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है 14, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं सिलिकॉन के, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 2, 8, 4। अब थर्ड शेल में भी हमारे पास कैपेसिटी कितने की है, 4 और शेल आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 होनी चाहिए। या तो हम स्टेबल बनाने के लिए इसे ऐसे करते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। तो इसमें या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। सिलिकॉन की वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 8। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं, ये EC से मैं कर रही हूँ, डिनोट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि है 2, 6। सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू बी स्टेबल द एटम, ठीक है। तो या तो हम ऐसे कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट करेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें इजी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने। तो अगर हम गेन करेंगे, हम 8 से माइनस करते हैं 6 को वैलेंसी निकालने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। सिलिकॉन की वैलेंसी हमारे पास 4 आ गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 2 आ गई। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है Na+ has completely filled K and L shells, explain, ठीक है। तो Na यहाँ पे क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, ये होता है 11, मींस 11 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, तो ये हमारे पास आएगी 2, 8, 1। Na+ का मतलब क्या होता है, मींस डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों का है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है। अगर 2+ होता मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, अगर 3+ होता मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। यहाँ पे एक ही है प्लस का साइन, तो यहाँ पे मींस एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इसकी Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास, विच इज 2, 8, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास K शेल है, ये हमारे पास L शेल है।
फर्स्ट शेल में 2 की कैपेसिटी होती है, सेकंड शेल में 8 की कैपेसिटी होती है, तो मतलब ये दोनों शेल्स कंप्लीट है, फिल्ड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं Na plus has completely filled K and L shell as it donates one electron to get stable. यहाँ पे मैंने लिख दिया Na plus has completely filled K and L shell as it donates one electron to get stable. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ द ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सी टू आइसोटोप्स, ठीक है, ये आइसोटोप्स हमें गिवन है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, सपोज हमें इसका एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, इसका पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, देन इसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, दोनों के सम को हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे। पहले हम देखते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। कंट्रीब्यूशन of isotopes having mass number 79 and atomic number 35, परसेंटेज इसकी है 49.7%, ठीक है, इस ये परसेंटेज किया, तो हम इसका पहले एटॉमिक मास निकालते हैं कि एटॉमिक मास में इसके कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसके अपॉन 100 आ जाएगा, ओके। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 39.26 U, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ isotope having mass number 79 and atomic number 35 have the 39.26 U contribution of mass, ठीक है। अब हम सेकेंड आइसोटोप का निकालते हैं। Contribution of isotope of bromine having mass number 81 and atomic number 31, इसकी क्या है 50.3%। तो हमने इसका निकाल दिया मास नंबर इनटू परसेंटेज, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 40.64 U। तो अब हम निकालते हैं द average mass of bromine atom. Average atomic mass of bromine atom, ये दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, हम दोनों का सम करते हैं। 39.26 प्लस 64 इज 79.9 U। तो इसका एवरेज मास कितना हो जाएगा 79.9 U। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z इज इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3, ओके। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, विच इज 2 1, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये K शेल है एंड ये L शेल है। तो हमने वैलेंसी निकालनी सीखी थी कि अगर जिसमें वैलेंस शेल में 4 से या 4 उसके इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सेम आएगी। तो इसकी वैलेंसी होगी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट Z है 3, तो उसकी वैलेंसी होगी 1। तो ये एलिमेंट कौन सा है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 होता है, एलिमेंट हमारे पास है लिथियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज X एंड Y आर गिवन। हमें यहाँ पे कंपोजिशन दी हुई है, ठीक है, 2 एटम्स की X एंड Y, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गिवन है।
X में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 6 है। Y में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ X एंड Y। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम पहले x का देख लेते हैं। x का हमारे पास मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 6x के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएंगे 12। मास नंबर इसका 12 हो जाएगा। अब y की बात करते हैं। y का हमारे पास मास नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज x एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8 विच इज हमारे पास 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंप्लीट द टेबल। अब ये हमें टेबल गिवन है, ठीक है। इसमें है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेम ऑफ एटम, ठीक है। अब इसमें से हमें कुछ चीजें गिवन है और कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है, बाकी जो बची है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक नंबर विच इज 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 है हमारे पास, ठीक है। हमें फाइंड करना है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेम ऑफ एटम। जैसे कि हमें पता एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये दोनों इक्वल होते हैं और एटॉमिक नंबर भी इक्वल होता है। और मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी सेम हो जाएंगे 9 एंड 9। ओके, अब हमें फाइंड करना है मास नंबर। मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज 10 प्लस 9 19, ठीक है। तो ये कौन सा एटम हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है? ये है हमारे पास फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट हम आता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर है 32 और ये है सल्फर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखते हैं हम। एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, ये भी 16 आ गया। ओके, हमारे पास मास नंबर है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करनी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 32 इक्वल्स टू n प्लस 16। n हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 16 विच इज 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 16 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है मास नंबर विच इज 24 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है तो इन एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, तो एटॉमिक नंबर भी हमारे पास 12 आ गया। अब मास नंबर गिवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी गिवन है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं बाय मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हम 24 माइनस 12 करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास मास नंबर है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं बाय मास नंबर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है तो हाइड्रोजन, ठीक है, बट इसका मास नंबर हमारे पास 2 है, तो ये हाइड्रोजन का ही टाइप है जो कि है ड्यूटेरियम। ये आइसोटोप है किसका? हाइड्रोजन का, जो कि है ड्यूटेरियम। नेक्स्ट हम आते हैं, मास नंबर 1 है
और हमें सब दिया हुआ है, बस हमें एटॉमिक नंबर निकालना है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1 आएगा। ओके, ये क्या है? हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा सारे क्वेश्चंस का कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, कैसे करवाए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने लिमिटेशंस वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं जो रदरफोर्ड्स और बॉर्ड्स मॉडल वाले थे, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।